दोस्तों, पाकिस्तान सोच रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति की बातचीत करवा के दुनिया के सामने वह तारीफें लूटेगा। हम मध्यस्थ बन गए, हमने युद्ध रोका। ऐसा सोच के वह दुनिया के सामने अपनी अच्छी इमेज बना लेगा। लेकिन अब क्या हुआ? दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद एक मजाक बनकर रह गया है। 21 घंटे की लंबी बातचीत फेल हो गई है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च कर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया, पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसे बना दिया, लेकिन नतीजा शून्य। आइए आज आसान भाषा में विस्तार से आपको समझाते हैं कि इस विफलता के बाद पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। पाकिस्तान के पास ऐसी बड़ी और नाजुक अंतर्राष्ट्रीय बातचीत संभालने का कोई पुराना अनुभव नहीं था। अमेरिका और ईरान जैसे दो बड़े दुश्मन को एक मंच पर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन शाहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनरो ने इसे एक बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया। वे सोचते थे अगर शांति वार्ता हो गई तो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन बातचीत में निष्पक्ष रहना, सही शब्द चुनना और दोनों पक्षों का भरोसा जीतना भी बहुत जरूरी होता है। और पाकिस्तान तो इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहा। पूरी दुनिया पाकिस्तान पर नजरें टिकाई हुई थी, लेकिन आतंकी देश ने सबको निराश कर दिया। पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई है और अब युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल कर ईरान पर हमले कर सकता है। अब पाकिस्तान को भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा और ईरान की मिसाइलों के सामने पाकिस्तान बौना पड़ता नजर आएगा। लोग इसे पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर सिचुएशन कह रहे हैं, यानी कि आने वाले दिन पाकिस्तान में ताबड़तोड़ बमबारी ईरान कर सकता है। पाकिस्तान खुद को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा नेता साबित करना चाहता था, यानी कि खाड़ी देशों में दोस्ती और ईरान से भी रिश्ते। एक तरफ ईरान के साथ दोस्ती तो दूसरी तरफ उसके कट्टर दुश्मन देश सऊदी अरब से डिफेंस डील भी। उसको लग रहा था कि बातचीत सफल कराकर वह सभी मुस्लिम देशों के बीच शांति और एकता का परिचय देगा, पर कूटनीतिक तौर पर वह एक नौसिखिया निकला। सब कुछ फेल हो गया। वह किसी को इस्लामिक एकजुटता के बारे में एक शब्द भी अब नहीं बोल पाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल सितंबर में डिफेंस डील हुई थी। समझौता कहता है किसी एक पर हमला तो दोनों पर हमला माना जाएगा। अब ईरान ने सऊदी पर हमले किए। जब ईरान ने सऊदी पर हमले किए तो पाकिस्तान युद्ध में शांत बैठा रहा। अब शांति वार्ता भी टूट गई है। ऐसे में अब पाकिस्तान जो अब तक शांति से कोने में बैठा था, उसे ये डील युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर सकती है। यानी कि पाक पूरी तरीके से फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पे है, IMF के सहारे चल रही है। हॉर्मुज तनाव से पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई शहरों में बाजार 8 बजे बंद हो रहे हैं। लॉकडाउन तक लगा है। बिजली संकट, महंगाई, ट्रांसपोर्ट सब ठप पड़ा है। लाखों पाकिस्तानी खाड़ी देशों में काम करते हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अब युद्ध और खिंचता नजर आ रहा है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर खड़ी है। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान हैं। ये असफलता शिया समुदाय में बहुत आक्रोश पैदा कर सकती है। युद्ध की शुरुआत में ही यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ जगहों पे हिंसा भी हुई। अगर पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब दिखा तो अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। शिया समुदाय सड़कों पे उतर सकता है, आंदोलन कर सकता है। सरकार के लिए ये बड़ी सिरदर्दी होने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान को लगा था कि ये मौका उसकी कूटनीतिक इज्जत बढ़ाएगा और लॉकडाउन जैसी स्थिति से वह बाहर निकलेगा, लेकिन इसका उल्टा हो गया। करोड़ों का खर्च, भारी सुरक्षा और मिला कुछ नहीं। ये युद्ध कब समाप्त होगा ये न आपको पता है न हमको, पर अब अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला कर उसके न्यूक्लियर बेस को कब्जे में ले सकता है, क्योंकि शांति वार्ता फेल होने की असली वजह ये न्यूक्लियर समझौता न होना ही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये युद्ध किस तरफ जाता दिखेगा। आपको क्या लगता है, इस असफलता के बाद पाकिस्तान आगे भी बातचीत जारी रखने की कोशिश करेगा? लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ गए हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।